हाय। आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, हमने डिसाइड किया है कि अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ अफगान पीस डील ऑन इंडिया। हाउ विल इट इम्पैक्ट द लॉन्ग टर्म जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर अपनी बेसिक अप्रोच को यूज़ करते हुए सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को ढूंढेंगे। कंटेक्स्ट का मतलब कि वो ब्रॉड एरिया, वो ब्रॉड टॉपिक जिसमें से यह क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, और क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे अफगान पीस डील के बारे में बात हो रही है। लेकिन यह तो अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक हो गया, इसलिए कंटेक्स्ट के अंदर हम जो दूसरी चीज़ देखते हैं वो देखते हैं कीवर्ड्स, डायरेक्टिव वर्ड्स। यही वह शब्द होते हैं जो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हम अपने ब्रॉड टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचें। तो ब्रॉड टॉपिक हो गया अफगान पीस डील, लेकिन इसके अंदर बात हो रही है डिस्कस द इम्पैक्ट्स। तो हमें अफगान पीस डील के जो इम्पैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करना है। और क्वेश्चन यही ख़त्म नहीं होता, इसका सब पार्ट भी है। सब पार्ट में क्या है कि अफगान पीस डील के हो जाने से इंडिया के जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनका लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा। कीवर्ड को समझते हैं। कीवर्ड है डिस्कस, और डिस्कस का मतलब जो भी आपको डिटेल या फैक्ट्स पता है इसके बारे में तो वही आपको लिखने हैं। ज़्यादा इसके अंदर एग्जामिन या एनालिटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कंटेक्स्ट को समझ लिया, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया कि वो क्या पूछ रहा है और क्या हमें सोचना है। अब बात आती है कंटेंट की। क्वेश्चन को समझने के बाद जो वो पूछ रहा है उसको हम सोचेंगे कि उसके अंदर क्या क्या लिखा जा सकता है। तो इस तरह से हमारे दिमाग में हर डायरेक्शन से कोई ना कोई थॉट्स इस टॉपिक के बारे में आ जाते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि तालिबान वहाँ पे है, वहाँ पे टेररिस्ट है, चाइना और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, इंडिया नहीं चाहेगा कि वहाँ पर टेररिस्ट जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लेकर आए वहाँ पर। तो हम उन्हें एक तरफ अपने रफ पॉइंट्स बना के लिख लेंगे जिससे कि हम उसको बाद में फ़िल्टर कर सकें, क्योंकि अभी तो रेंडमली हर डायरेक्शन से हमें थॉट्स आ रहे होंगे। और अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपकी अभी स्टडी या रीडिंग कंटिन्यू है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप दूसरे रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के शुरुआती दौर पे इस तरीके की दिक्कतें आना बहुत ही नेचुरल है, इससे हताश होकर नहीं बैठिए। इस पॉइंट पर आपको कंटेंट पता चल गया है कि क्या लिखना है। अभी तक हमने अपने 2 स्टेप्स पूरे कर लिए हैं। कंटेक्स्ट पता लगा लिया, क्वेश्चन को समझ लिया, अब उसके अंदर क्या लिखना है उसके बारे में, कंटेंट के बारे में भी सोच लिया। थर्ड बात आती है हमारी, और लास्ट स्टेप है हमारा स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग में कैसा भी क्वेश्चन आप देखेंगे उसमें 3 कंपोनेंट सेम रहेंगे। एक होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को लिखने के तमाम तरीके होते हैं और वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर भी करते रहते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम किस तरीके से आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे वो हम देखेंगे। लेकिन आपको यह वीडियो अभी इस पॉइंट पर पॉज करना चाहिए और खुद इस आंसर को अटैम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज़ का ज़्यादा फ़ायदा तभी निकलेगा जब आप खुद इस आंसर को लिखेंगे। अगर 2 लाइनें भी लिखी हैं तो भी इसमें आपका नुकसान नहीं है। नुकसान तब है जब आपने शुरुआत ही नहीं की। आई होप आपने आंसर लिखा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। मोर और लेस आपका आंसर भी इसी तरीके का होना चाहिए, या फिर जल्दी ही ऐसा आंसर आपका भी होने लग जाएगा। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमने करंट अफेयर से रिलेट करते हुए एक ओवरव्यू दे दिया टॉपिक का, और ज़्यादा नहीं, 3-4 लाइनों में बात ख़त्म होती है। जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द तालिबान साइंड अ हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट कॉलिंग फॉर अ फेज्ड विड्रॉल ऑफ US ट्रूप्स इन एक्सचेंज फॉर तालिबान गारंटीज not to use Afghanistan as a base for terrorist attacks against the West.
तो यूनाइटेड स्टेट ने और तालिबान ने एक हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट को साइन किया, जिसके अंदर यूएस अपने ट्रूप्स को एक फेज्ड मैनर में वहाँ से वापस बुला लेगा और उसके बदले में तालिबान गारंटी देगा कि वो वेस्ट के खिलाफ अफगानिस्तान को टेररिस्ट अटैक्स का बेस नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे एक डिसेंट इंट्रोडक्शन की तैयारी हो गई। अब बात करते हैं बॉडी की, और बॉडी में हम डायरेक्टली क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करेंगे और कोई भी हम पहले इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन का जो सबसे पहला सब पार्ट है अफगान पीस डील का इम्पैक्ट बताना, वही हमने यहाँ पे हेडिंग डाली और उसके बाद हमने पॉइंट्स वाइज लिख दिया। पहला पॉइंट यही कि तालिबान को अगर हमने ज़्यादा लेजिटिमेसी दी तो वो वहाँ पे उस रीजन के अंदर रेडिकलाइजेशन बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे इंडिया से सटे जो रीजन है, आई मस्ट से डिस्प्यूटेड रीजन है, जैसे कि यहाँ पे जिल्जित, बल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद, तालिबानी लीडरशिप के होने से वहाँ पे पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस और बढ़ जाएगा और साथ में इंटरफेरेंस भी। सिर्फ उन रीजन में ही नहीं, थर्ड पॉइंट में बात करी है कि जो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप हैं जैसे लश्कर तैयबा, वह भी अफगानिस्तान के अंदर भी इंटरफेरेंस करेंगे। लास्ट फोर्थ पॉइंट इसके अंदर जो लिखा है, इंडिया के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान के अंदर इस समय चल रहे हैं और अगर टेररिस्ट ग्रुप को लेजिटिमेसी मिलेगी तो वहाँ पे जो हक्कानी नेटवर्क, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट है, उनसे हमारे प्रोजेक्ट्स पे बहुत काफ़ी खतरा बढ़ जाएगा। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का है वो एड्रेस हो गया इसके अंदर। अब दूसरे पार्ट की बात करेंगे, वो है लॉन्ग टर्म जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। हम डायरेक्टली इसी पॉइंट पे हिट करेंगे और उसकी हेडिंग बनाएंगे और उसके अंदर पॉइंट्स लिखेंगे। तो इंडिया के कौन कौन से जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं जो लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहला है रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। तो अफ़गानिस्तान को चाइना भी चाहिए, पाकिस्तान भी चाहिए, इंडिया भी चाहिए। इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस कम हो और चाइना से भी इन्फ्लुएंस कम हो। अगर पीस डील के अंदर टेररिस्ट ग्रुप्स को लेजिटिमेसी मिली तो इन दोनों कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा और इंडिया का जो पावर को बैलेंस करने वाली बात होगी वो नहीं हो पाएगी। सेकेंड पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पाइपलाइन प्रोजेक्ट है तापी, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, जो कि एनर्जी रिच सेंट्रल कंट्रीज़ को साउथ एशियन कंट्रीज़ से जोड़ते हैं। अगर अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश की तो ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे और साथ में इंडिया भी। अफ़गानिस्तान को स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर होने की वजह से इंडिया को उधर स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो लैंडलॉक्ड है, तो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से लगी हुई हैं, तो इंडिया को वहाँ से एक्सेस मिलता है उधर जाने का। लास्टली रीजनल सिक्योरिटी हर कंट्री के लिए और उसके आसपास की कंट्रीज़ के लिए हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो एक स्टेबल अफ़गानिस्तान का होना पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एज़ फॉर इंडिया ऑल्सो। लिखने को तो यहाँ पे और भी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, लेकिन आप एक बात नोटिस करिए, मोर और लेस जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे जा चुके हैं और नहीं लिखे जा चुके हैं आप बता सकते हैं, पर कहा जा सकता है कि जो क्वेश्चन ने पूछा है वो हमने लिख दिया है। बॉडी के अंदर एटलीस्ट हमने सारी एड्रेस कर दी हैं जो भी डिमांड्स हैं, क्योंकि ये पहले से ही जो वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड्स वो एक्सीड हो चुकी है और इतना लिखने में टाइम भी उतना लग जाता है जितना अप्रोप्रिएटली इस पर लगना चाहिए, एवरेज 8 to 9 मिनट्स। लास्टली बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन की जगह यहाँ पे हम वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। जिस तरह का क्वेश्चन है इसे भी इंट्रोडक्शन की तरह एक 4-5 लाइनों में हमने वाइंड अप किया है, जैसे कि जो अफ़गानिस्तान है उसका पीस प्रोसेस अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड और अफ़गान कंट्रोल्ड होना चाहिए। तालिबान के साथ जो भी बातचीत हो वो नेशनल कंसेंसस के साथ होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं, और इस तरह के कोई भी लूप होल्स ना छोड़े जाएं जिसकी वजह से आगे फ्यूचर में टेररिस्ट को मौका मिले वापस अफ़गानिस्तान में इंस्टेबिलिटी लाने का। तो इस तरह से यह क्वेश्चन 2.5 पेजेस के अंदर कंप्लीट हो जाता है और इतना ही स्पेस दिया जाता है, 3 पेज का स्पेस दिया जाता है 250 वर्ड्स के लिए। बेसिक चीज़ इसके अंदर ये है कि आप इनको पॉइंट वाइज में लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, अंडरलाइन करेंगे तो एग्जामिनर की अटेंशन ज़्यादा जाती है, उससे आंसर ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये सब मैंने अपनी मर्ज़ी से नहीं कहा है, ये सारा आप टॉपर्स की कॉपीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 के टॉपर मिस्टर कनिष्क, उनकी कॉपी भी कुछ इस तरह से दिखती है। तो इतना ही इस वीडियो में।
कीप राइडिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.